नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन ही ट्रेडिंग करने जा रही हूँ करनौटीज पे, बट ये टाइमलेस है एंड जनरल है तो ओपन माइंड से दिखेगा। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रीड होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लीन करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं या नाम की राशि से भी देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड रीडिंग अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए। क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं एंजलिक मैसेज क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। अगर आपको कुछ चीजें लग रही हैं कि हाँ मेरे को ये आंसर्स मिल रहा है, मुझे यही करना चाहिए, तो दिल से जो सोच रहे हो शायद उस वे में इनिशिएट लें, वो चीजें करें, बट पॉजिटिव होके रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है। कैंसर कर्क राशि। कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर की प्रेजेंट सोच क्या है, रिश्ते को लेके क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सिचुएशंस चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर, आपको क्यों लग रहा है कि आपसे आपसे कुछ चीजें हैं जो मिस्टेक्स हुई हैं, अपनी भी मिस्टेक्स को समझते हो, मैच्योर हो, है ना। लगता है कि आप चीजें आपको लग तो रही है, थोड़ी सी फ्रीजिंग, थोड़ी सी ठंडी वाली कहूँगी, हो सकती है कि रिलेशनशिप चल रही है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। देखती हूँ और क्या सोचते हो आप। करियर पे हो सकता है कि कुछ चीजें अचीव किया है या सक्सेस देखते हो, लेकिन रिलेशनशिप पे थोड़े स्टक दिखते हो, कुछ चीजों को लेके मायूस दिखते हो। पर्सन से इतना सा टेंशन चाहते हो कि थोड़ा बहुत ही सही करें, है ना। हो सकता है कि आपको करियर वाइज टाइम टू टाइम कुछ प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, बट रिलेशनशिप में जो प्रॉफिट्स आप चाहते हो वो आपको थोड़ा कम मिलता है। थोड़ा टाइम पर्सन करते हैं तो फिर चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो प्रेजेंट में आप अगर कहो तो मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हो, रिलीजियस दिख रहे हो, एंड डिवाइन से कनेक्टेड दिख रहे हो। किसी के लिए कुछ नुकसान नहीं करते हुए दिख रहे हो, कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं, कुछ छलावा नहीं, प्योरिटी से कुछ चीजों को करना चाहते हो या करते हुए दिख रहे हो। किसी को पता नहीं क्यों घर परिवार में भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हो, अपनी वर्डिंग से अपनी बातों से नहीं करना चाहते। बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशंस वाले इंसान मुझे फिलहाल आप दिख रहे हो। बट आपने जो प्यार चाहिए ना, वो शायद अटेंशन कुछ पर्सन से चाह रहे हो, सो उतनी हद तक नहीं मिल पा रही, उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ रिचुअल्स कर रहे हो या किसी से गाइडेंस ले रहे हो। एंड बीते कुछ टाइम पहले आपने एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी की पर्सन से, एक कहीं घूमे फिरे भी। ये कुछ लोगों के लिए 8 कहूँगी महीने के अंतराल की हो सकती है कि मिले जुले, घूमे फिरे, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए। आप ना मुझे बहुत ही हेल्पफुल दिखते हो, या पता नहीं क्यों आप फाइनेंशियली भी अगर हेल्प करना पड़े तो वो भी करते हो, या कहूँगी फिजिकल भी, जितनी हद तक मेंटल हेल्थ अगर मतलब कहते हैं मेंटल हेल्प अगर करना चाहते हो वो भी दिखता है कि उनके लिए हमेशा आप खड़े हो, कि वो जो भी चाहते हैं वो आपकी उनकी डिजायर्स फुलफिल करना चाहते हो। आप कोई पास्ट की मिस्टेक्स को नहीं दोहराना चाहते। सो ब्यूटीफुल कार्ड, यू आर कमिटेड फॉर योर पर्सन। आप अगर कहूँगी आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हो, कमिटेड दिख रहे हो। एंड अगर घर परिवार में कुछ आने वाले समय में कुछ सेरेमनी वगैरह है तो उनमें भी कहूँगी खुशियाँ ढूंढते हुए दिख रहे हो कि भाई जितना जो मिल रहा है उसमें खुश रहूँ। अब आप, आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे कहीं से भी कोई गलत सोच किसी को लेके नहीं दिख रहा। बच्चे हैं तो उसके साथ में एक अच्छे टच, हेल्दी कम्युनिकेशन। हाँ, बट एक पता नहीं क्यों आपकी चीजें दिख रही है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना कुछ चीजें हैं जो खटक रही हैं। बाकी कोई बहुत विपरीत या वर्स्ट पार्ट नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए लाइफ से वो नहीं मिल पा रहा है, या कुछ चीजें आप कहना चाहते हो लेकिन शायद उस वे में कहते नहीं हो क्योंकि कुछ चीजें आप खराब नहीं करना चाहते। अगर जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, कहूंगी मैच्योरिटी भर भर के दिख रही है कि बहुत मैच्योर डीपली थॉट्स है कि भाई मुझे क्या करना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी क्या है।
डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, कैंसर के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पार्टनर की क्या है सोच, क्या है सोच, सिचुएशंस, फीलिंग्स, एक्शंस। आपकी तो सारे अगर कहूँ तो रिश्ते को लेके, लाइफ को लेके पॉजिटिव एक्शंस ही दिखती है, पॉजिटिव सोच ही दिखती है, भले आपको जो भी फील होता हो कर किसी के लिए अच्छा ही रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्स, एंड अगर आप इनके लिए कुछ कर रहे हो तो वो कहूँगी इनको अच्छा भी फील करा रहे हो, इनकी सिचुएशंस में शायद इनको कुछ तो है जो क्रिएटिव दिख रहा है, कि इनको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अच्छा, पता नहीं क्यों कुछ लोगों से रिलेट होगा कि किसी ना न्यू पर्सन की एनर्जीज, इट मीन्स कि या तो आपको, अगर आप डेटिंग रिलेशनशिप में, तो या तो आपको कोई न्यू पर्सन मिला है या इनको कोई मिला है। देखो ये हर किसी के साथ में रिलेट नहीं करेगा, बट अगर डेटिंग फेजेस किसी की है या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो आपके भी तरफ ये चीजें रिलेट हो सकती है, इनके तरफ भी हो सकती है। बट देखती हूँ एग्जैक्टली अब आपको लेके क्या है। थोड़ी सी शैडो सेल्फ, ये किसी के ना बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इट मीन्स कि इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो या तो इनको कोई गाइड कर रहा है या कोई कंट्रोल कर रहा है। बट लस्ट कह सकती हूँ कि आपको लेके है, या फिजिकल अट्रैक्शंस कह सकती हूँ कि वो आपको लेके है, ये कोई दूर नहीं कर सकता। या कोई एडिक्शंस वगैरह अगर ये इंसान करते हैं, या जो भी इनकी कुछ अगर बुरी आदतें हैं, थोड़ी सी अभी ये इंक्रीज्ड हैं। एंड थोड़ा सा मूड स्विंग भी कहूँगी इनकी हो रही है फिलहाल, बट स्टिल ये भी ओके ओके से हैं, कि मन में है अगर आप इनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो एडजस्ट कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। ऑल्दो कि आप मुझे ज़्यादा एफर्ट देते हुए दिख रहे हो, बिकॉज इनके तो दिमाग में कुछ और भी बातें हैं, लेकिन शायद ज़बां पे नहीं है। दिमाग और दिल से कुछ चीज़ें इनकी अगर कहूँ तो मतलब कि सडन कुछ चेंज हुआ है। इनका टाइम टू टाइम अगर कहूँ तो मुझे मूड स्विंग होता हुआ दिख रहा है, कि कुछ चीज़ें हो गई बस मूड स्विंग। और छोटी-छोटी बातों को लेके अगर कहूँ तो माइंड करने वाले इंसान की ये दिख रहा है, कि जितना आप मैच्योर हो उतना ये नहीं। छोटी-सी बातों को मतलब माइंड कर जाना, या हर्ट हो जाना, या रूठ जाना। इनकी एनर्जी से मुझे रूठने की फ़ेज़ेज़ ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हो या छोटे हो, या सिमिलर एज के हैं, जो भी हैं, लेकिन ये छोटी-सी बातों को लेके माइंड करने वाले इंसान की पर्सनैलिटी दिखती है। एंड बीते कुछ टाइम पहले कहूँगी इनकी मुझे हो सकता है कि थोड़ी बहुत ना करियर वाइज़ भी हो सकती है, थोड़ी-सी जगल कुछ टाइम से कर रहे हैं, लेकिन प्यार को लेके थोड़ा-सा ये फ़ोकस कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल, जो एग्ज़ैक्टली करना चाहिए। इन फ्यूचर्स कहूँगी ये अगर आप दोनों डेटिंग में हो तो शायद एक बंधन में बंधने की सोच इनकी भी है, लेकिन कंप्लीटली शायद इनके माइंड से कोई खेलता हुआ दिख रहा है मुझे, पता नहीं क्यों? थोड़ी-सी मुझे किसी की प्रेज़ेंस आ रही है, या कोई नेगेटिव, या इनको कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि पुक करके चढ़ा देते हैं वो चने के झाड़ पे, वो वाली कहूँगी दिख रही है, कि जो चीज़ें ये थोड़ी बहुत अच्छी भी कर सकते हैं, ये किसी के लिए किसी को सोच के गलत कर जाते हैं। बट देयर इज़ आप मैच्योर हो कहूँगी, चीज़ें हैंडल ज़रूर करोगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज़ में क्या है। एंड कुछ चीज़ें इन्हें खटक भी रही है, कि सडन आप इतनी ज़्यादा शांत कैसे हो गए? सडन आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो? मतलब आपको बुरा भी लग रहा है, कुछ चीज़ें ये समझ तो रहे हैं, लेकिन कहते हुए नहीं दिख रहे हैं। समझ रहे हैं लेकिन इट्स ओके। ऑल्दो एक बात ये भी कहूँगी, अगर आपको कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट है, तो भले आप दोनों कहते हो एक-दूसरे को या नहीं, लेकिन इनको भी कुछ चीज़ें का मुझे रिग्रेट दिख रहा है। देखो इनके तरफ से फिलहाल कोई मुझे मेजर एक्शंस लेते हुए आपकी तरफ में नहीं दिख रहे, चाहे साथ में रहते हैं या डिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन कोई एक्शंस नहीं है। या इनकी तरफ से अगर लव के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना चाहोगे, आप करो तो ठीक है, लेकिन ये अपनी तरफ से उतना टच नहीं रखना चाहेंगे, या रीच आउट अगर डिस्टेंस है, टेक्स्ट मैसेज, कॉल की अगर एक्सपेक्टेशंस इनसे टू मच करोगे, तो वो भी मुझे उतनी हद तक नहीं दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को और बूस्ट करो, अपने आप को और एक्टिव कीजिए। चलिए इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, देखो इमोशंस फीलिंग्स हैं, बट देयर इज समथिंग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये हमेशा आपसे अटेंशंस के भूखे हैं, तो आप ही को करना पड़ेगा फिलहाल। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं।
आप अगर इनका इंतजार करोगे तो रिजेक्टेड सा फील करोगे, महसूस करोगे। आप उनके तरफ मैं कहूंगी ज्यादा टच में रहिए, जितने हद तक आप रीच आउट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, जिस तरह से भी वो करने की जरूरत है। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। कोई प्रेशर्स, कोई ये चीजें नहीं झेलेंगे पर्सन, बट स्टिल अगर आप नॉर्मल टच में रहोगे तो ये नॉर्मली आपसे कनेक्टेड रहेंगे, एंड थोड़ी बहुत हो सकता है कि समझे भी चीजों को। बट इन पे अगर कोई प्रेशर्स या कुछ दबाव बनाना चाहोगे, वो इनको झेलने की नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, उस वे में कम्युनिकेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव ना हो, जितना जैसा चल रहा है थोड़ा ठहराव ठहराव से चले, है ना। जो आंसर्स आपको दिल से लग रहा है कि मुझे एग्जैक्टली ये मिल तो रहा है, यही करना चाहिए, उतनी हद तक करें, है ना। टू मच एक्सपेक्टेशंस इनसे नहीं रखने की जरूरत है। नॉर्मल टच में रहोगे, नॉर्मली बात करेंगे, नॉर्मल सब चीजें करेंगे, प्रेशर्स डालोगे नहीं करेंगे पर्सन। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।